हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, मेरा बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मैं आई हुई हूँ मायके, और मायके में मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा, तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। अब मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कुछ शॉपिंग वगैरह भी करके लाई थी, तो वो भी अब मैं आपको दिखा दूँगी। और काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, तो ये ब्लॉग मेरा डल जाएगा आज। तो ये देखो, यहाँ पे वैदिक खेल रहा है, और ये मेरा भतीजा है, और यहाँ पे कैमरे से खिला रही है बैलून से। इसकी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो ये बहुत परेशान कर रहा है। इस वजह से भी नहीं मेरा मन कर रहा है, ये बहुत परेशान करता है। और इसलिए फिर अगर घर में अगर कोई बच्चा बीमार हो ना, तो फिर मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी। और मम्मी की भी तबीयत सही नहीं है, मम्मी के भी दर्द हो रहा है दांतों में, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग मायके में। यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं, वैदिक भी खेल रहा है। अपने ताम झाम सारे इन्होंने फैला रखे हैं, दित्वी कैलजा ने भी और वैदिक ने भी। इसको खिलाने की कोशिश कर रही है मम्मी, बहुत परेशान कर रहा है ये। इसको जुकाम क्या हुआ है, जुकाम भी हो रहा है, ऊपर से इसकी दाढ़ वगैरह भी निकल रही है, तो इसकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। ये मेरी भाभी हैं गाइस, भाई भाभी बैठी हैं, और ये तो दित्वी कितना कूद रही है। इसका ना बिना गाने के ही डांस शुरू हो जाता है। यहाँ पर कैलजा भी खेल रही है, और मेरी सिस्टर भी आई हुई है गाइस, तो ये भी यहाँ पे बैठी हुई है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, सबसे छोटी सिस्टर मेरी है ये। बीच वाला मेरा भाई है, बीच का भाई है, और मैं सबसे बड़ी हूँ। वैदिक, ये है मेरी मम्मा और अपनी बहन के साथ मैं गई थी मॉल घूमने के लिए। केरला के लिए मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं घूमने। हमारे घर के पास में ही है मॉल, सब कुछ यहाँ पे पास में ही पड़ता है, मार्केट भी बहुत पास में है। तो हम लोग ऐसे ही चले गए थे घूमते घूमते, और थोड़ी सी शॉपिंग करके लाए थे कैलजा के लिए। और तो मैं कुछ नहीं लेके आई, बस कैलजा के लिए ड्रेसेस लेके आई थी, दो ड्रेसेस, जो मैं आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। यहाँ से तो सिर्फ मैंने 2 ड्रेस खरीदी थी, और कैलजा के लिए। बाकी शॉपिंग तो मैंने गाज़ियाबाद से ही कर ली थी, जो कि मैंने ब्लॉग बनाया था वो डिलीट हो गया था गाइस। तो मैं इस वाले ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई थी। और यहाँ पे देखो बच्चे कितनी शैतानी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ना मॉल में बहुत आफत तारी, बहुत ज़्यादा, बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो तीनों के तीनों मिलके शैतानी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ड्रेसेस तो बहुत प्यारी प्यारी थी, ऐसा लग रहा था कि सारी ड्रेसेस ले लूँ कैलजा के लिए, दित्वी के लिए, लेकिन सारी तो नहीं ले सकती। बहुत प्यारी लग रही थी सारी ड्रेसेस, बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था मॉल में। छोड़ दे और ये दोनों बहुत शैतानी करी, सबसे ज़्यादा शैतानी तो इन्होंने ही करी मॉल में। तो ऐसा लग रहा था कि बस ये मॉल में नहीं है, कि कहीं घर पे ही खेल रहे हैं। ये बहुत मस्ती कर रहे थे तीनों के तीनों मिलके। दित्वी कैलजा के साथ साथ ये भी बहुत नौटंकी कर रहा था वहाँ पे, और थोड़ा सा नोटी है ये। दित्वी कैलजा तो है ही हैं, पर ये उनसे ज़्यादा नोटी है। बट अभी इसकी फ़िलहाल तबीयत ख़राब है ना, तो इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा था, फिर भी ये तो बहुत नोटीनेस दिखाता है अपनी। वैदिक, वैदिक क्या कर रहे हो? गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी? आवाज देके देखो, कैलजा, कैलजा। वो आ नहीं रहा, मैं क्या करूँ, पकड़ो। और अब हम आ चुके हैं शॉपिंग करके घर पे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, थोड़ा सा मतलब थक तो जाते ही हैं, भले ही दूर नहीं है, पर फिर भी थकान सी हो जाती है। और धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी गाइस, इस टाइम पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। बच्चों को बाहर निकालने का मन नहीं करता, कभी
मजबूरी हो जब भी मैं जाती हूँ बाहर निकालती हूँ, नहीं तो मैं इनको बाहर बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ, अंदर ही रखती हूँ। और यहाँ पे मम्मी सेक के लाई हैं, ये कचरी होती है, मम्मी ने घर पे ही बनाई है कचरी और चिप्स, और वो उधर मार्केट वाले हैं चिप्स वो। और देखो इतना थाल भर के लेके आ गई हैं, तो हम लोग खा रहे थे बैठ के। यहाँ पे मैं कर रही हूँ आराम। मायके में आके यहाँ ना मुझे पता नहीं कितना आलस आता है, मेरे को नींद ही आती रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसा सभी के साथ होता होगा, आई थिंक मेरे साथ तो होता है। मुझे मायके में आके बहुत नींद आती है, अपने घर पे नहीं आती है। वहाँ ससुराल में मुझे वहाँ तक ये लगता मन में ना बहुत सारे काम चलते रहते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, और यहाँ पे मुझे बहुत नींद आती है। यहाँ पे मम्मी बच्चों का जो ये खिलौने विलौने फैले हुए हैं इनको समेट कर रख रही थी। मैं मम्मी से मना कर रही, मैंने कहा मत समेटो, फिर से फैला देंगे। बच्चे यही करते हैं पूरे दिन, और हमारे दोनों तो बहुत शैतान हैं, वैदिक से ज़्यादा तो वो फैलाते हैं। दोनों दिन भी कल जा पूरे दिन यही खेलती रहती हैं बैठ के, घर बनाएंगी, कभी कुछ खेलेंगी कभी कुछ। मम्मी की चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन वो लगातार काम करती ही रहती हैं। उनको ना खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ करती ही रहेंगी। और हम लोगों की जैसे इतनी तबीयत ख़राब हो तो हमसे तो कुछ काम नहीं हो। और ये है मेरी छोटी सिस्टर। हम लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि चल एक साथ चलेंगे, जब तू आएगी जब भी मैं आ जाऊँगी। फिर ये ना मिल नहीं पाएगी मुझसे, ये भी थोड़ा मुझसे दूर रहती है, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, बच्चों से मिल लेना, एक साथ में आ जाएंगे। तो जब भी आई हुई थी तभी मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, और अब ये थोड़े दिन में चली जाएगी और मैं भी चली जाऊँगी। शादी होने के बाद गए जब फिर है ना एक साथ मिल नहीं पाते हैं, तो हमने पहले ही प्लान बनाया था इस वजह से। और एक साथ होते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियां इसीलिए तो अच्छी लगती हैं कि सब लोग एक साथ मिल जाते हैं, और अच्छा भी लगता है आपस में एक साथ रहने में। तो मुझे जब ये रहती है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे भी इसको बहुत मिस करते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं इससे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि यहाँ पे आई हुई हूँ और सबकी तबीयत ख़राब है, तो मेरा मन ही नहीं करा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गाइज। और मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाऊँ, सब तबीयत ख़राब हो रही है, सबकी बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और मैंने आपको अपना घर भी नहीं दिखाया मायके का कि कैसा है, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, फिर से आऊँगी जब दिखाऊंगी। अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरी भाभी का रूम है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं इसमें ही शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ, अपने शॉर्ट्स वगैरह इसमें ही बनाए हैं मैंने अपने सारे आके। और भाभी भी मेरी आ गई थी उसी दिन, जिस दिन मैं आई थी उसी दिन भाभी आ गई थी। तो मेरे भतीजे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसलिए इच्छा नहीं हुई कुछ भी काम करने की, ना कुछ ब्लॉग बनाने की। और वैसे भी मायके में आके ना थोड़ा सा फ्री माइंड रहने का मन करता है, ना इधर उधर की कोई टेंशन, ना कुछ भी काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं करती है। इस वजह से मेरा कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके, क्योंकि मौसी भी मिल गई है, मामी भी हैं, और वैदिक भी है, उसके साथ बहुत खेलते हैं ये। और वैसे भी इनकी मौसी जहाँ होती हैं इनको बहुत मज़े आते हैं, मेरे बच्चों को मौसी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक सभी बच्चों को मौसी मामा के यहाँ बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ खेलने में, मस्ती करने में बहुत अच्छा लगता है उनको। मायके का घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर वही है ना, मायके का घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ हमारा बचपन गुजरा होता है। यहाँ की हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें बचपन की सारी यादें याद आती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी हो मायका तो सभी को बहुत प्यारा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और हम भी ठीक हैं। तो मैं शॉपिंग करके लाई थी, कुछ शॉपिंग मैंने यहाँ से करी है और कुछ गाजियाबाद से करके लाई थी। तो उस दिन मैंने जो ब्लॉग शूट करा था वो तो हो गया था डिलीट, मेरे फ्रेंड ने डिलीट कर दिया था। तो अब मैंने सोचा कि नहीं तो दिखा देती हूँ आपको। मैं लेके आई थी 2 सूट, जो कि ये वाले थे, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे ये मुझे। ये देखो, एक सूट में ये वाला लेके आई थी, इसमें बहुत अच्छा गले पे वर्क हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला वर्क। और ये देखो, ये इससे ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो इसमें दिया है स्लीव में, और ये नीचे दिया है यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है। ये इससे ये सूट ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
और ब्लैक कलर में मुझे लेना था, ब्लैक कलर मेरे पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे ब्लैक कलर पसंद आया था। मैंने सोचा चलो ब्लैक ही ले लेती हूँ। और ये इसके साथ की चुन्नी है, इसकी चुन्नी भी बहुत अच्छी है। इसमें चुन्नी में भी वर्क हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोन का वर्क हो रहा है इसमें, ये बहुत प्यारा लग रहा है। सारे में है ये पूरा वर्क। कितना अच्छा दुपट्टा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और दुपट्टे की वजह से ये सूट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सूट में ये वाला लेके आई थी, ये वाइट कलर का है, पूरा कॉटन में है ये। ये वाला सूट पूरा कॉटन का है। गर्मियों में कॉटन के सूट अच्छे लगते हैं और इनमें गर्मी भी कम लगती है। ये पूरा कॉटन है, बस इसकी बाजू से फ़ोन में दी हुई है। ये बाजू अलग से फ़ोन में सुंदर लग रही है ना। और इसे पार्टी वेयर सूट है, कहीं भी पार्टी वगैरह में कहीं भी पहन के जा सकते हैं इसको हम। और मैं सोच रही हूँ मेरी शादी आ रही है ना, तो मैं इसको ही वेयर करूँगी शादी में। अच्छा लग रहा है ना। ये सिंगल पीस है, खाली इसमें कोई पजामी या कुछ नहीं दिया है, ना दुपट्टा भी नहीं है इसमें, सिंगल पीस है। और ये दोनों सूट मुझे पड़े थे, ये भी 700 रुपये का था ब्लैक वाला, और ये वाइट वाला भी 700 रुपये का ही है। तो इसका प्राइस भी बहुत अच्छा मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा चलो 2 सूट ले लेते हैं और अच्छे भी लेते हैं। और मैं कुछ लेके आई थी, बच्चों के कपड़े भी लाई थी, थोड़े मोड़े, ज़्यादा तो नहीं लाई थी। बच्चों के कैल जाके थोड़े कम लाई थी। कैल जाके तो मैं सिर्फ एक टी शर्ट लाई थी वहाँ से। तो और बाकी शॉपिंग मैंने यहाँ नोएडा में आके करी, अपने मायके में आके। तो ये वाला टॉप लाई थी कैल जाको गाजियाबाद से। और ये 2 शॉर्ट्स लाई थी, कॉटन के शॉर्ट्स हैं ये। और दीदी के लिए ड्रेसेस लाई थी। एक ये वाला ट्राउजर लाई थी मैं इसके लिए, डेली वेयर करने के लिए। और ये वाला कॉटन का पूरा सेट है, ये मुझे बहुत पसंद आया था गर्मियों में। इसमें गर्मी भी कम लगेगी और अच्छा भी लग रहा है। ये पूरा कॉटन का है, सुंदर लग रहा है ना। ये वाला पूरा सेट है ये। और गाइस एक ये लाई थी मैं इसको पूरा सेट, ये वाला टॉप है, इसके साथ ये वाला ट्राउजर है। ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारी दीदी पे ना थोड़े इस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं, फ्रॉक वगैरह थोड़ी कम अच्छी लगती है इसका। उसको शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा पसंद है पहनना, तो वो ऐसे ही कपड़े ज़्यादा पहनती है। और मैं दिखाती हूँ। और गाइज एक ये लाई थी मैं कैल जाके लिए, यहाँ से नोएडा से मॉल से खरीदा है मैंने। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, कितना सुंदर लग रहा है ना ये वाला। कैल जा पे हमारी पे ये वाली इस टाइप की ड्रेस बहुत प्यारी लगती है। और मैंने इसके लगा के देखा था, पहना के देखा था, बहुत सुंदर लग रही थी। बेटा 20 में बताओ, सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा है। ये 1 पीस ही है। और एक ये मैं लेके आई थी, एक ये वाला लेके आई थी, ये भी बहुत प्यारा था, सुंदर लग रहा है। एक ऐसे बोलो गाइस, एक ये भी लाई थी बेटा, मैं नहीं दिखा, सुंदर लग रहे हैं ना दोनों, बहुत प्यारा था ये वाला। मम्मा ये वाले कितने की लाई? अभी उनकी पूरी शॉपिंग हो गई। कैल जा पे भी शादी में जाना है, तो मैं कैल जा के मम्मी ये वो मुझे पिला दे मम्मा, ये मुझे देखो कितनी सारी शॉपिंग हो गई है। और गाइज इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँ। गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।